हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसी तैयारी चल रही है तुम सबकी। आशा करता हूँ कि तुम सब बहुत मन लगा के पढ़ रहे होगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आज अनाउंसमेंट किया था कि 10th और 12th के लिए कुछ अच्छा चीज़ है। और क्या खुशखबरी क्या है, ये बोले थे खुशखबरी के बारे में बताए। पहली खुशखबरी तो ये है कि आज मेरा बर्थडे है। ठीक, यही मैं ही हूँ, मेरा ही पिक्चर है ये भी। ठीक, ये कौन है? मैं, और ये मेरा भाई है। पर्सनली खुशी तो आज है कि आज मेरा बर्थडे है। मैं 26 का हो गया, 26 साल का हो गया हूँ और मुझे भी नौकरी हो गई है। और ये मेरा भाई है, ये भी, ये लगभग 24.5 यानी 24 साल का ही हो गया। इसको भी जॉब हो गया आज, RRB में जेई जूनियर इंजीनियर रेलवे में। मेरा भाई का आज ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। ज्वाइन लेटर मतलब ज्वाइन कर गया, लेटर तो आ गया था पहले 1 ही तारीख, आज जाके मुंबई में ज्वाइन कर लिया है। ये एकदम बहुत अच्छी खुशी खुशी खबर है। आज मेरा बर्थडे भी है और आज ही के दिन मेरा भाई ज्वाइन भी कर लिया है रेलवे जेई। अब जेई रेलवे जेई हो गया है। ठीक, इसी दोनों खुशी की यही है कि खुशखबरी है कि मेरी फैमिली, हम बर्थडे है, हम मनाए बहुत अच्छे से, पूरी फैमिली भी इस खुशी में मनाए कि चलो भाई, एक तो खुशखबरी मेरा बर्थडे है, दूसरी खुशखबरी है कि आज ही कि मेरा भाई का ज्वाइन हो गया, रेलवे जेई में ज्वाइन कर लिया है। और इसी खुशखबरी के अवसर पे हम सब ने लाया कि टेंथ को तो मैं पढ़ा ही रहा था, तो बहुत लोग सर 12th का नहीं पढ़ाते हैं, तो ठीक है, अब मैं एक इंग्लिश ग्रामर का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें 10th और 12th यानी जो भी 2026 में बिहार बोर्ड के 2026 में एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम जिसका 26 में 10th का और 12th का, उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा से, बहुत ही सलीके तरीके से, ज़्यादा लंबा ना, एकदम सलीके तरीके से, बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से मैं ग्रामर को कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें धीरे धीरे बचेगा तो प्रोज और पोइट्री सेक्शन वो भी कंप्लीट कराऊंगा। फिर ऐसे को कैसे लिखते हैं, ऐसे मैसेज को कैसे लिखते हैं, राइटिंग एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं, प्रीसियस राइटिंग कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ है उसको कैसे बनाते हैं, ये सब को धीरे धीरे मैं बता दूंगा, ताकि 12th में तो मैट्रिक में नंबर नहीं जुटा, मगर 12th में क्या है उसका नंबर 100 में है कि गारंटी 80+ एकदम इजीली रूप से आ जाएगा इतना कम टाइम में। इसीलिए आपको क्या है, कंटिन्यू जैसे पढ़ाते जाएंगे, कंटिन्यू धीरे धीरे करके आपको देखते जाना है। इसका मैं PDF भी धीरे धीरे अवेलेबल कराते जाऊंगा। ठीक है, उसके लिए भी चैनल बनाऊंगा व्हाट्सएप पे, उसके बाद उसी में आपको धीरे अपलोड करते जाऊंगा और सब देखते जाएंगे। ठीक, यही है खुशखबरी है कि मेरा भाई जो है रेलवे जेई में ज्वाइन कर लिया है। मैं टीचर हो गया हूँ, ये रेलवे जेई हो गया है, जेई साहब हो गया है, मास्टर साहब हम, ये जेई साहब हो गया है। ठीक, एक शादी में गया था तो इसी बीच में मैं ये सब पहन के गया था दोनों, तो लगता था हाँ, जब पहले जॉब नहीं था तो कहीं भी शादी में एकदम जाने का मन नहीं करता था। अब है कोई भी इन्विटेशन दे बहुत अच्छा जाते हैं एकदम, मम्मी पापा हम भाई सब गए थे एक साथ। यही है मेरा भाई, जिस दिन हम जा रहे थे, क्यूल का पिक्चर है, क्यूल में लगेज छोड़ने के लिए, इसको ट्रेन पे चढ़ाने के लिए। हाँ, ये है मेरी मैडम, ये है मेरा भाई, देखिए लगेज में लगे जा रहे सबसे ज़्यादा फोटो खिंचाने में नहीं का नाम देखिए इसका हो गया है, यही है, इसके सर पे ताज है, मेरे पे बर्थडे वाला ताज, इसको जॉब वाला ताज चढ़ गया है ये है मैडम मेरी, ये जीजू है, मेरा मसेरा भाई है। ठीक, इसमें हम तो नहीं हैं क्योंकि हम फोटो खींच रहे थे। ठीक है, ये मेरे जीजू हैं, बिजनेसमैन है। ये मेरा भाई हो गया रेलवे जेई में, ये मैडम है, ये भी पढ़ ही रहा है, 12th का एग्जाम देगा ये भी। ठीक, देखिए कितना खुशी हो रही है कि चलो भाई इतना कम, मतलब माना जाए तो इतना एज में, 24 के एज में ज्वाइन किया रेलवे जेई। तो हम जब हम हाई स्कूल में ज्वाइन किए थे तो हमको लगता था सबसे छोटा में हम थे, मेरे से बड़ा कोई बहुत रेयर देखने को मिलता था नहीं, एकदम बहुत छोटा थे हम। ज्वाइन किए थे हाई स्कूल में, कोई बोला कौन टीचर है, हाँ 1 to 5 में होगा, नहीं तो कुछ प्राइवेट में है, 6 to 8 में है, नहीं तो प्राइवेट में होगा। पहले बनता था 1 to 5 में होगा, बोलते थे नहीं 6 to 8 में, नहीं अच्छा प्राइवेट स्कूल में है, ऐसे बोलता था हम सबको। जब बोलते थे हाई स्कूल, था हाई स्कूल में, एक देखता था ऊपर, हाई स्कूल में है। हाँ, उसी टाइम मेरा भाई भी ज़्यादा एज का नहीं है, 24 साल का है, ये भी रेलवे जेई जॉब हो गया इसका भी। ठीक, रेलवे कितना है, अभी कोई एज नहीं है, रेलवे जेई बन गया है। और आप सबके लिए ये 10th स्पेशल 10th के लिए है कि 10 मिनट में 5 नंबर पक्का, यानी कि जो भी चैप्टर है इंग्लिश के, उसको मैं 10-10 मिनट का एक छोटा वीडियो में, 10 से 12 मिनट का वीडियो बना के उसमें हर एक चैप्टर को सॉल्यूशन करा दूंगा। डिटेल चाहिए तो डिटेल ऑलरेडी डाला हुआ है, इसमें क्या है शॉर्ट में बताया गया है, हल्का शॉर्ट में बताएंगे, टोटल क्वेश्चन सॉल्व उतने होगा। ये पॉलीथीन बैग, हाँ, और दूसरा क्या है, बहुत बेसब्री से इंतजार था कि नहीं संस्कृत भी स्टार्ट कर दिए आज से संस्कृत का वीडियो भी आने लगे, वो भी छोटा छोटा फॉर्मेट, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो समझ में नहीं आता है, आदमी देखता भी नहीं है, तुमसे देखते भी नहीं हो, इसलिए 10 से 12 मिनट के आसपास आएगा, उसमें 55 एक नंबर एक चैप्टर जो है सोल्यूशन हो जाएगा। ऑफलाइन में तो मैंने टोटल ये पढ़ा दिया है,
अब ऑनलाइन में पढ़ाने की बारी है, ऑनलाइन में पढ़ा दूंगा। ठीक, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेंस। तो टेंस क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ कि टेंस स्टार्ट करने से, टेंस जब मैं स्टार्ट करूँगा, टेंस बहुत अच्छे समझ जाओगे, तो उसके बाद वॉइस बहुत अच्छा समझ जाओगे। टेंस समझ गए तो फिर क्या चीज़, नरेशन, जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7-7 14 नंबर को आएगा, 14 नंबर उसमें सॉल्व हो जाएगा। इसलिए टेंस स्टार्ट करें, टेंस के बाद वॉइस, वॉइस के बाद नरेशन, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो जो चैप्टर रहेंगे उसके बाद धीरे धीरे करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी सब करा दूंगा। जो जो ग्रामर का टॉपिक रहेगा पहले जो ज्यादा नंबर का उसको सॉल्व करा दिया। एक तो मैं क्या लिखा हूँ कि टेंस, अच्छा टेंस बताइए टेंस क्या है, इतना दिन तो लोग पढ़ ही लिए हो कि टेंस, टेंस क्या है, कोई बताओ तो टेंस क्या है। ठीक, तो सबसे सिंपल है कि जब हम कोई काम करते हैं उसको टेंस बोलते हैं। सबसे पहला जब स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए सब पूछते हैं बच्चा, बच्चा टेंस बताओ, टेंस क्या है सर, जो हम कोई काम करते हैं तो उसको टेंस कहते हैं, ऐसा है। हाँ, अच्छा बताओ तो वर्ब किसको बोलते हैं, जब हम कोई काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको भी वर्ब कहते हैं। तो टेंस और वर्ब दोनों एक ही है? नहीं, नहीं है, तो टेंस में दोनों का एक क्यों बता रहा है, तब वही टेंस वर्ब में अंतर है। वर्ब में केवल एक्शन की बात होती है, क्या चीज होगी, वर्ब में केवल एक्शन की बात, और टेंस में क्या होगी, एक्शन प्लस टाइम, यानी क्रिया प्लस समय, इसी को बोलते हैं टेंस। टेंस में क्या होता है, वर्ब प्लस टाइम, वर्ब में क्या होता है, एक्शन, एक्शन यानी कि कोई काम होगा, कोई काम करने में जितना टाइम लगेगा, जितना समय लगेगा, उसी को कहते हैं टेंस। यदि परिभाषा लिखना हो टेंस का, परिभाषा क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं किसी भी कार्य को, टेंस लिख रहे हैं ना, किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को करने में जितना समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। समझ में आया कि किसको टेंस बोलेंगे, टेंस किसको, टेंस में दो चीज आया, एक आया कार्य, एक आया करने में जितना, समय छूट गया, ठीक, एक आया समय। यानी टेंस की परिभाषा से पता चला कि टेंस हम उसे कहते हैं जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, गाड़ी आ रही है, दिक्कत हो रही थी, ठीक, हाँ चलिए। क्या टेंस किसको बोलते हैं, जिसमें कोई कार्य करने में जितना टाइम लग रहा है, जैसे मैं घर से स्कूल जानता हूँ, यानी 35 किलोमीटर है, अब फिर 35 किलोमीटर आते हैं, 70 किलोमीटर पर डे ड्यूटी जाता हूँ मैं, यानी कि यहाँ से घर से निकलता हूँ और स्कूल जाता हूँ, जाने में कितना टाइम लगा, टाइम प्लस क्या है, वहां तक काम भी हुआ, कि हम घर से स्कूल चले गए, एक काम मेरा हो गया, उसमें टाइम लगा, यानी बोल सकते हैं कि टाइम यदि बताया हो और काम भी दिया हो, साथ ही साथ काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, और क्या है मेरा काम हो रहा है पढ़ाना, टाइम में बता रहा है कि मैं आज का तारीख है 11 तारीख, 11 तारीख को मैं रात 11, कितना टाइम हो, 11:11। अच्छा कितना लकी टाइम देखो, 11:11 दिख रहा है, 11:11, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर मेरा जन्मदिन है। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं 11 तारीख को 11:11 में मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्या उसमें टाइम भी है और काम पढ़ाना भी है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंस। तो टेंस कितने होते हैं, टेंस कितने होते हैं, टेंस कितने हैं, टेंस हैं 3, कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर बचाना, फुटूरे नहीं बोलना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक, पहले 3 लिखते हैं। टेंस कितने हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, FUTURETENS। सबसे पहले जब मैं विद्यालय गया तो टेंस को पढ़ाया था, तो मैं पूछा कि बाबू ये बताओ क्या है लिखा हुआ, FUTURE, बोला फुटूरे, फुटूरे टेंस, बोले हाँ अब तो तुम कमाल कर दोगे फुटूरे टेंस पढ़ के, मगर क्या है ये, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है, फुटूरे नहीं बोलना है, क्या बोलना है, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, वर्तमान काल, इसका भूतकाल, इसको भविष्यत काल, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस कहते क्यों हैं, प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट में, बोलता है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, यानी कि कोई अभी जी हो रहा है, जो चीज हो रहा है उस पर तुरंत रिएक्शन दे दिया, यानी कि अभी वर्तमान में जो काम हो रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस
वैसा काम जो बीत चुका है उसको बोलेंगे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वैसा काम जो आने वाला है, कैसे, वैसा काम जो आने वाला उसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस। तो वर्तमान जो चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, ठीक। इधर जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है, जो समय आने वाला है, ठीक। जैसे समझ लो आज कितना तारीख है, आज है 11 तारीख बरमा महीना 2000, 11 तारीख बरमा महीना 2025। इससे एक दिन पहले क्या होगा, 10 तारीख 11वां महीना 2025। इसके एक बाद क्या होगा, 12 तारीख 12वां महीना 2025। अब इसमें बताना है कि आज क्या है, ये वर्तमान, उससे पहले जो 10 तारीख क्या है वो क्या होगा, भूतकाल, पास्ट टेंस। ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। आगे आने वाला क्या होगा, फ्यूचर टेंस। अगला दिन आएगा, ये फ्यूचर टेंस, ठीक। तो समझ लो, लिख लेते हैं इसको। ठीक, आज ही क्या है, 2025 है। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2025। मतलब जाने वाला है, ये बीत गया मतलब 2024, और आने वाला है 2026। समझ में आया? नहीं समझना है तो कमेंट में बताना है, सर नहीं समझ पाए फिर से बताइए, ये कमेंट करना, फिर से मैं रिपीट करके फिर से बताऊंगा, ठीक। ये भी डायग्राम लिख ही देता हूँ, ये भी रहने देता हूँ। अच्छा, इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। मैं आज विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक। आज मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इसमें क्या है, मैं कल विद्यालय गया था, मैं अगले दिन विद्यालय जाऊंगा, छोटा हुआ क्या, जा मैं अगले दिन विद्यालय जाऊंगा। पता चला इधर क्या है, ठीक। क्या होगा, प्रेजेंट टेंस नहीं, वर्तमान का, जो समय अभी चल रहा है। जैसे 2025 अभी चल रहा है, मैं आज विद्यालय जा रहा हूँ, मैं आज विद्यालय जा रहा हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट टाइम का। पास्ट टेंस, भूतकाल, जो समय बीत गया है। जैसे 2024 बीत गया है, मैं कल विद्यालय गया था, मैं कल विद्यालय चला गया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मतलब पहले हो गया। फ्यूचर टेंस, नॉट फॉर टुडे, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, जो समय आने वाला, जैसे 2026 आने वाला है, ठीक। मैं अगले दिन विद्यालय जाऊंगा, समझ में आ गया, फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं। अब लिखते हैं कि प्रेजेंट टेंस की डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस को भी यदि बोला जाए तो 3-4 प्रकार के मतलब डिवाइड करते हैं टाइम के अनुसार। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ मतलब डेली पढ़ा रहा हूँ, रूटीन के अनुसार मैं पढ़ाता हूँ डेली। मैं विद्यालय जाता हूँ मतलब रूटीन के, मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ, जस्ट है प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट में। मैंने खाना खा लिया है, ये भी लगता है खाना खा लिया, पास्ट हो गया होगा, नहीं, इसका मतलब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि जस्ट पहले, ऐसे अभी खाना खा रहे थे, जस्ट कोई आया, हाथ धो कभी उठे थे तो आ गया, मैंने बोला मैंने अभी जस्ट खाना खाया, आई हैव डन जस्ट फूड, आई हैव डन माई फूड, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट टेंस को, एक दिन को डिवाइड करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस याद रखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। पहला क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको डिवाइड करते हैं, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने हैं, 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ये भी लिख सकते हैं, लिख दें क्या, THERE, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट TNS, प्रेजेंट टेंस, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के।
ठीक, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के, पहला कौन सा है? PRESENT प्रेजेंट, INDEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। PRESENT प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा नंबर है PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINOUS प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया PRE प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, चौथा कौन सा है? PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ज़्यादा सट गया क्या? ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन कौन हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितने टेंस हुए? पहले टेंस कितने, टेंस किसको बोलते हैं? रिवीजन कराते हो। टेंस किसको बोलते हैं? जिससे किसी काम को करने में जो समय लगता है उसको टेंस है, यानी वर्ब और टाइम को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? टेंस, यानी एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस। और टेंस कितने? 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कितना टाइम हो गया? ठीक है, इसके अगले पार्ट में यहाँ तक पढ़ा दिया हूँ कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके अगले पार्ट में मैं फिर बताऊंगा कि इसको डिवाइड करके, मतलब प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इस वीडियो में ठीक इसका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 अभी जस्ट आएगा।